अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं कश्मीर टाइम्स डिजिटल और कश्मीर टाइम्स डिजिटल की खसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है आपके साथ। उसके अलावा हम बातचीत करेंगे अवामी एक्शन कमेटी की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि सबकी नज़रें उस पर होती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग मौजू ये है कि हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में 7 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ अदवार में इस मनसब जलीला पर फाइज रहे हैं, वो सारे के सारे इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि एक से ज़ायद मरतबा प्राइम मिनिस्टर के अहदे पर रहे और अब एक मरतबा फिर किस्मत आजमाई कर रहे हैं। देखना ये है कि वो कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला किसके साथ है और उनमें से किस शख्सियत को मुश्किलात का सामना है, कौन किसकी ईजी सेलिंग है। इलेक्शन वैसे ईजी सेलिंग होती नहीं है, मुश्किलात होती हैं हमेशा। इलेक्शन एक टफ चीज़ है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ़ हल्कों की नौयत मुख्तलिफ होती है और इन सारी बातों पर, इंतखाबी हल्कों पर, वज़ीर-ए-आज़मों की जो है वो इंतखाबी मुहिम पर और कौन जीत रहा है और कौन मुश्किल में है, इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ आज मेहमान मौजूद है स्टूडियो में, जनाब अफजल भट्ट साहब। बगैर तमीज़ के भट्ट साहब, रैपिड फायर आज होगा आपके ऊपर। ये बताएँ, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं हवेली से, अपने हल्के से जो आबाई हल्का है, उनकी पोजीशन क्या है? मुश्किल में है, आसानी में है? क्योंकि सुना है कि उनको टफ टाइम दे रहे हैं उनकी अपनी पार्टी के कुछ लोग। अच्छा देखें तारक साहब, वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है कि बड़े बड़े बुरुज कहाँ टकरा रहे हैं और किससे टकरा रहे हैं, और ये यकीनी तौर पर व्यूअर्स जो है वो जानना चाहेंगे। फैसल राठौर साहब का जो हल्का है वो है फॉरवर्ड कोहटा, जहाँ से इनके वालिद मोहतरम मुमताज़ राठौर साहब भी जीते और वो वज़ीर-ए-आज़म रहे। फिर ये यहाँ से 2 मरतबा जीत चुके हैं फैसल राठौर साहब। इनके भाई साहब भी MLA रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली इस हल्के की बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि यहाँ 3 बरादरियों का इलेक्शन होता है, जिसमें गुजर बरादरी बहुत ज़्यादा वो अक्सरियत में है। इसके अलावा शेख और कश्मीरी बरादरी कहते हैं, और राठौर बरादरी, बाकी सैयद और बाकी छोटी बरादरियाँ आ जाती हैं। आम तौर पे ये होता है कि गुजर कम्युनिटी ज़्यादा है, उसके मुकाबले में जब सब दीगर बरादरी इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर आराम से ये सीट उनके हिस्से में आ जाती है। इस सीट पे मुमताज़ राठौर साहब भी रहे। फिर इसके अलावा एक दफ़ा जब राठौर साहब ने 2 सीटें जीती तो अपनी बेगम को भी यहाँ से इलेक्शन लड़ाया था, मोहतरमा फ़रद राठौर साहब, वो इलेक्शन लूज़ कर गई थी। और उस वक्त क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब जीते थे, बाद में वो लॉ मिनिस्टर रहे। लेकिन बाद में आके यहाँ डोमिनेट किया चौधरी अजीज़ मरहूम ने, जो बाद में जिनके साहबजादे मोहसिन नज़ीर लड़ रहे हैं इस दफ़ा, जिनके साहबजादे ने पिछले इलेक्शन में लड़ा और ये इलेक्शन में लड़ा। बेसिकली तो एक प्राइम मिनिस्टर जब बंदा आ जाता है तो हल्के के लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लेकिन फैसल राठौर साहब का एक एग्रीमेंट था कश्मीरी बरादरी के साथ, कह लें उसके साथ, तारिक सईद साहब के साथ कि एक इलेक्शन आप लड़ेंगे, एक इलेक्शन आप लड़ेंगे। उस पर 3 मरतबा अमल भी हो चुका है। अब उस हवाले से तारिक साहब कहते हैं कि मेरी बारी है, वादा पूरा करें। तारिक साहब के वालिद साहब जो हैं ख्वाजा सईद साहब आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं, इसलिए उनके भी अपना एक मकाम व मरतबा है। तो एंड तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश थी कि किसी तरीके से उन्हें कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि उनको कॉम्पिटिशन अच्छी मिलती थी। एक दफ़ा उन्हें ज़कात बनाया गया, कश्मीर कौंसिल का मेंबर बनाया गया। तो अब वो 7-8 महीने से तैयारी कर रहे थे कि भाई मेरी बारी है, और ये था कि दोनों के दरमियान तय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उन दोनों के दरमियान तो तय नहीं हो सका और तारिक साहब जो है वो मैदान में है। दूसरी तरफ ये था कि क्या गुजर बरादरी का वोट तकसीम होगा। पिछली दफ़ा ये था कि PTI ने भी टिकट दिया आपके पास, आमर नज़ीर साहब को, और चौधरी अजीज़ साहब का साहबजादा जो है वो मोहसिन अजीज़ भी था। अब यह हुआ कि PTI ने बायकाट कर दिया, लेकिन जो आमर नज़ीर साहब हैं वो भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। शुनीत ये है कि उन्हें फैसल राठौर साहब की आशीर्वाद भी हासिल है। मतलब यह है कि फैसल राठौर साहब जो है उनके मुकाबले में उनको जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेज भी हैं, जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ उनके नुकसानात भी हैं। अगर पार्टी उनके खिलाफ खड़ी है तो उनका मुखालिफ जो है वो गुजर वोट तकसीम भी हो रहा है। जी, आगे बढ़ते हैं। मतलब दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो कि रिसेंट पास्ट में जो कि तरतीब से आ रहे हैं, अनवर उल हक साहब,
कहा जाता है कि वो अकेले थे, लेकिन इसके बावजूद वजारत उज़्मा इंजॉय कर गए 16-17 माह गालबन। अनवार साहब का मुकाबला है तारिक फारूक साहब से, बड़े पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमेशा उनके राइवल रहे हैं। इस हल्के में किस तरह से मुकाबला हो रहा है? देखें, चौधरी अनवारुल हक साहब की फैमिली भी बड़ी नाउन फैमिली है। उनके वालिद साहब चौधरी सोबत साहब एक बड़े ट्राइब को लीड करते थे और ख़ुद भी ज़ाहिर है मिनिस्टर भी रहे और MLA भी रहे। अब इस हल्के की बड़ी अजीबोगरीब मामलात हैं कि दो जाट एक दूसरे के मुकाबले में हैं, चौधरी तारिक फारूक साहब और चौधरी अनवारुल हक साहब। लेकिन उस हल्के में एक राजपूत फैक्टर बड़ा मैटर करता है, जिनको लीड करते थे फॉर्मर प्रेसिडेंट है राजा जुल्करनैन साहब। अब राजा जुल्करनैन साहब आमतौर पर ये होता था कि जिधर वो जाएंगे वो पलड़ा भारी हो जाए, यानी वो डिसाइसिव फैक्टर बनता था। गुज़श्ता 2-3 इलेक्शन में राजा जुल्करनैन साहब जो है वो चौधरी अनवारुल हक साहब के अलाई रहे, उनको वोट देते रहे। अब उन्होंने मुखालफत कर दी है। पहले तो ये हुआ कि ये सुनने में आया था उनका बेटा अली जुल्करनैन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन किसी तरह से चौधरी तारिक फारूक साहब ने मैनेज कर लिया है और अब राजा जुल्करनैन साहब और अली जुल्करनैन साहब हैं इस दफ़ा चौधरी तारिक फारूक साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से चौधरी अनवारुल हक साहब के साथ जो एक बड़ा पुराना दड़ा था वो उनको छोड़कर चौधरी तारिक फारूक साहब की तरफ चला गया है। इस वजह से लगता यह है कि इस दफ़ा जो एडवांटेज पहले था चौधरी अनवारुल हक साहब को, वो एडवांटेज अब चला गया है। यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक साहब जो हैं उनको कुछ जो हैं चैलेंजेस हैं, लेकिन बहरहाल चूँकि वो बड़े पुराने मजे सियासी कारकुन हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी है, तो लगता है कि इस हल्के में बड़ा टफ और बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। और उनको जो एक एडवांटेज हुआ कि उनके एक भाई हैं, उनके भाइयों अक्सर उनके एक भाई उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ जाते थे, लेकिन इस दफ़ा वो सारे, लेकिन उनकी फैमिली इकट्ठी है। उनके एक भाई जो हैं वो कोर कमांडर भी रह चुके हैं और उनका भी एक अपना बड़ा अवामी अंदाज है चौधरी अनवारुल हक साहब का। इस हल्के में अगर सबसे ज़्यादा टफ कंपेयर इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हो रही है तो वो भिंबर का हल्का है। आगे बढ़ते हैं भट्ट साहब, दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग करैक्टर है आज़ाद कश्मीर की सियासत में। चंद साल पहले आए नौवारद थे, आते ही उन्होंने फतह हासिल की, प्राइम मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद चंद महीनों के बाद जनाब वो डिस्क्वालीफाई होके वो वज़ारत उज़्मा से निकल गए और अब वो मुख्तलिफ पार्टियाँ बदल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तनवीर इलियास साहब की, जो कि पीपल्स पार्टी में थे चंद दिन पहले, और उनका कहना था कि मुझे 3 हल्कों से टिकट दिया जाए। जब टिकट नहीं मिला तो अब वो इस्तेकाम पार्टी के सरबराह बन गए और अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं 2 हल्कों से। एक लड़ रहे हैं अपने आबाई हल्के से, 3 हल्कों से, 3 हल्कों से, अच्छा सॉरी। अब ये बताइए कि चूँकि वक्त कम है, तनवीर इलियास साहब जो हैं इन 3 हल्कों में से किस हल्के से जीत सकते हैं? किस हल्के में वो थोड़े जैसे हल्के हैं या किस हल्के में उनको टफ मिल रहा है मुकाबला? देखें, तनवीर इलियास साहब का तनाज़ा सिर्फ 3 सीटों का नहीं था। वो पीपल्स पार्टी से ये मुतालबा भी कर रहे थे कि मुझसे पहले तय करें आगे की करना है कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मुझे वज़ीर आज़म बनाएंगे, प्रेसिडेंट बनाएंगे, क्योंकि उनको MLA बनने से तो कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तो वज़ीर आज़म बनने के लिए MLA बनना पड़ता है, MLA बनना पड़ता है, इसलिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, सही। अब वो लड़ रहे हैं 3 हल्कों से, पाछोट से जो कि उनके वो जहाँ वो रहने वाले हैं, दूसरा बाग के हल्का बस्ती से जहाँ से उन्होंने पहली मरतबा इलेक्शन जीता और प्राइम मिनिस्टर बने, और तीसरा हल्का उनके पास वादिया नीलम। अब पाछोट और बस्ती बाग में बेसिकली सरदार लियाज साहब बहुत मैटर करते हैं, जो उनके वालिद साहब हैं। बेसिकली वोट बैंक उनका था, उनके वालिद साहब, कि उन्होंने बहुत से लोगों को सऊदीया भेजा, बैरून मुल्क भेजा, सरपरस्ती करते थे अपने लोगों की कफालत करते हैं, गरीब परवर हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं। इस दफ़ा एक तो उन्हें वो फैमिली नहीं है, क्योंकि जो इनके मुकाबले में सरदार सगीर चुगताई साहब का बेटा खड़ा है अहमद सगीर, जिसको पीपल्स पार्टी का टिकट मिला है पाछोट से, उसकी सपोर्ट सरदार लियाज साहब ने की कि आप इनको टिकट दें। घर के अंदर तनाज़ा आ गया और उसी हल्के में सरदार खालिद इब्राहिम साहब के साहबजादे असद इब्राहिम भी हैं और अब्दुल खालिक वसी बुनियादी बेसिक वर्कर हैं, ठीक है, और वो भी मुस्लिम लीग कैंडिडेट हैं। इसलिए वहाँ पहले तो ये था ना कि तनवीर इलियास जहाँ जाएगा छा जाएगा और वोट उसका है, लेकिन बस्ती बाग भी तरह है, बस्ती बाग वाले हल्के, बस्ती बाग में पहली दफ़ा ये ऐसा मामला हुआ है। बस्ती बाग में आपको पता है कि नारमा और मलदयाल 2 ट्राइब हैं। एक ट्राइब के अगर 2 कैंडिडेट हो जाते थे तो जिस ट्राइब का एक होता था वो जीत जाता था, लेकिन अब पहली दफ़ा कड़मास मच गया उधर। अच्छा,
कि देखें वहाँ सरदार तनवीर लियाज़ साहब अब चले गए हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का टिकट है। सिटिंग मिनिस्टर, सिटिंग एमएलए हैं सरदार ज़िया कमर, जिनकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और हमारे दोस्त मुश्ताक सरदार कमर उस्मान साहब जो हैं वो भी वहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे। मुश्ताक मनहाज साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे हैं, और ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब जो हैं वो पहले ट्राई करते रहे कि मुस्लिम लीग नून का टिकट मिले, नहीं मिला, वो अब जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं। अब यह है कि राजपूत भी 2 हो गए, ठीक है, और मलदयाल भी 2 हो गए। तो यहाँ भी जो मुकाबला है बड़ा बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पहले ये था कि भाई अगर 2 कैंडिडेट एक ट्राइब के हो गए तो वो निकल जाएंगे आगे। और अब लेकिन एक मैं बात बताऊं कि मुश्ताक बिन नास कहूँ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके आए ना, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, मैं आज आपको इंकशाफ करता हूँ कि इन तीनों उम्मीदवारों को नहीं पता कि हल्का वस्ती बाग के 5000 लोग हैं पिंडी में मुकीम जो इस्लामाबाद पिंडी में मुकीम हैं, जहाँ मुख्तलिफ कारोबार करते हैं और अपने कुंबे को फीड करते हैं। मुश्ताक बिन नास अपने हल्के में या गया है या नहीं गया, लेकिन इन 5000 लोगों की गमी खुशी, उनके ज़ाती काम जो भी होते थे, मुश्ताक बिन नास की असल कॉन्स्टिट्यूंसी आगे बढ़ना है उनकी, यानी इसका मतलब है स्ट्रेटजी मुख्तलिफ आगे बढ़ता है। चूँकि हमारे पास 2-3 प्राइम मिनिस्टर भी और रहते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। अतीक खान साहब की क्या पोजीशन है? अतीक खान साहब दीरकोट से लड़ रहे हैं, मुकाबले में मुबशर एजाज साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए ये सरदार अतीक खान साहब की ये कॉन्स्टिट्यूंसी फैमिली कॉन्स्टिट्यूंसी है। पहले सरदार क्यूम साहब यहाँ से एमएलए बने और वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, फिर सरदार अब्दुल गफ़ार खान साहब जो इनके अंकल थे उनको भी मौका मिला, वो भी असम्बली में आए। अब अतीक खान साहब के मामले में ये था कि पहले इनको मेरा ख्याल है कि इजी सीट देने के लिए पहले पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद किया JUI से, जी कि वहाँ पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, लेकिन JUI का कैंडिडेट विड्रॉ कर गया और राजा मुबशर एजाज साहब बहुत अच्छे एक्टिविस्ट हैं, पीपल्स पार्टी का टिकट उनके पास है, और नून लीग का टिकट राजा फैसल एजाज साहब के पास है। और बेसिकली तो 3 जमातों के दरमियान ये मुकाबला होगा। और अतीक खान साहब की क्योंकि एक ख़ानदान से एक चीज़ आ रही है उनका, और फिर राजपूत बेल्ट जब अगर तकसीम होता है तो उसका फ़ायदा अतीक खान को जा सकता है। फिर अतीक खान के बारे में एक क्यास किया जाता है आला हल्कों में उनके कि भाई अगर अतीक खान जिस हालत में भी हो, वो जो काम कर सकता है वो कोई और नहीं आगे कर बढ़ते सकता। हैं। एक और प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि बड़े दबंग हैं, बड़े निडर हैं और बड़ा ओपनली बोलते हैं हर मौजू पर। राजा फारूक हैदर खान साहब 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और इस दफ़ा भी वो किस्मत आजमाई कर रहे हैं। मुकाबले में उनके हमारे आपके पुराने दोस्त थे, बड़ी शानदार शख्सियत थी इशफाक ज़फ़र साहब, उनके साहब इशफाक ज़फ़र। इस हल्के में क्या होगा? अब राजा फारूक हैदर और साहबजादा इशफाक ज़फ़र बड़ा चोटी का मुकाबला होता था। दोनों टॉवरिंग पर्सनैलिटी थी, बड़ी शख्सियात थी। आज़ाद कश्मीर के नेशनल लीडरशिप में दोनों का नाम आता था, लेकिन साहबजादा इशफाक ज़फ़र साहब की वफ़ात के बाद उनके साहबजादे का कद काट इतना नहीं था जिसका ग्रिप नहीं रही उनकी, जिसका फ़ायदा जो है वो फारूक हैदर साहब उठाते रहे। हालांकि इशफाक ज़फ़र 12 महीने उसी हल्के में रहता है, ट्राइब भी बड़ा है, लेकिन फारूक हैदर साहब जो हैं वो एक बड़े नाम की वजह से लोगों की उम्मीदों का मरकज़ बनते थे और उनको वो वहाँ से जीतते रहे। इस दफ़ा जो फारूक हैदर साहब के साथ डिसएडवांटेज है, वैसे भी वहाँ राजपूतों का वोट कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर मुश्ताक साहब जो हैं वो भी उस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। डॉक्टर मुश्ताक जब भी मैदान में आते थे तो आज़ाद कश्मीर में एक फ़िज़ा बन जाती थी कि अगर एक और राजपूत राजा फारूक हैदर साहब के मुकाबले में खड़ा हो गया तो राजा फारूक साहब हैदर साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अच्छा, और अब ये हो चुका है और ये तीनों उम्मीदवार मैदान में आ चुके। अब ये बताइए कि यकूब खान साहब, चूँकि वक्त बिल्कुल कम है, मैंने बात करनी है आपसे एक्शन कमेटी पर भी चंद फिक्रों पर मुश्तमिल। यकूब खान साहब रावलाकोट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और सदर भी रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं। उनके लिए मुश्किलात क्या होंगी इस मौजूदा सूरत हाल में अवामी एक्शन कमेटी के मामला पर? देखें, सरदार यकूब खान साहब जो हैं वो बड़े मुख्तार पॉलिटिशियन है। वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, प्रेसिडेंट एजे के भी रहे और अब फिर इस हल्के में हैं। और उनके मुकाबले में ज़ाहिर है इनकी भी एक टावरिंग पर्सनैलिटी है। दूसरे जो उनके दोनों कैंडिडेट हैं सरदार अब्दुल रशीद खान साहब हैं और
अशरफ साहब, फरमान अशरफ साहब, इरफान अशरफ, इरफान डॉक्टर अशरफ। इरफान अशरफ साहब उनके मुकाबले में है, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से कैंडिडेट हैं, नौजवान हैं और हल्के में तवज्जो देते हैं। अब यह है कि सरदार अब्दुल रशीद और सरदार यकूब खान साहब अब टक्कर में आ चुके हैं। अब देखना है कि इरफान अशरफ साहब किसको डेंट डालते हैं। फिर एक्शन कमेटी वहाँ बहुत फैसला वहाँ मुतहरिक है। वोट है उसके पास। अब सरदार अब्दुल रशीद तो कारोबारी आदमी है, इरफान अशरफ साहब जो हैं वो नौजवान हैं, यंगस्टर हैं। सरदार यकूब के बारे में, अब खान के बारे में अगर एक्शन कमेटी सोचती है कि ये एक टावरिंग पर्सनैलिटी सी, ये हमारा मसला हल कर सकते थे और इन्होंने वो नहीं किया, तो उसका नुकसान उनको हो सकता है। अच्छा, आखिरी मैं खुद उस पर तबसरा कर दूंगा, चूँकि अब्दुल क्यूम खान ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उनकी जमात उनके हिस्सा नहीं ले रही, बाइकाट किया हुआ है, वैसे उनके कागजात हैं, तो अब उनका फ्यूचर कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। अब लेकिन 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 क्यूम न्यायी साहब उस हल्के में मैटर तो करेंगे ना, वो जिसके साथ होंगे वो और जाहिर है कि वहाँ पीपल पार्टी के बड़े दानश्वर हैं, सरदार अमजद यूसुफ साहब अब्बासपुर में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसी तरह यासीन गुलशन जो हैं वो मुझे आखिर में एक मिनट में जवाब दीजिएगा कि अब अवामी एक्शन कमेटी जिसके अब थोड़ा सा आ जाए ना, अभी उनका एक हल्का रहता है, उनका एक हल्का रहता है सरदार तनवीर लियाज साहब का वादिया नीलम में, जहाँ मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो हैं उनके मुकाबले में जाके वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि वादिया नीलम के 2 हल्के हैं जहाँ पीपल पार्टी ने भी एक ही मियाँ वाहिद को 2 टिकट दिए हुए हैं, अपर नीलम और लोअर नीलम, और नून लीग ने भी दोनों टिकट जो है वो शाह गुलाम कादिर साहब को दिए हुए हैं। यहाँ से सरदार तनवीर लियाज साहब मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट के मुकाबले में जाकर अवामी एक्शन कमेटी ने अब जो आया है कि जी वो लॉन्ग मार्च तो शायद नहीं करेंगे और 22 को वो यौम शोदा मना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि धरना कायम रहेगा और लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा। देखें, ये मैं समझता हूँ कि अब तक गुज़श्ता 2-3 दिन से एक्शन कमेटी के जो क़यादत है वो जोश की बजाय होश से चल रही है, बड़े दानिशमंदाना फैसले कर रही है, और कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि जो पॉजिटिव डेवलपमेंट लग रही है, जिससे हालात ख़राब होते थे। और अब लगता यह है कि मामला बंद गली से निकल कर अगर टेबल पर आ चुके हैं, और जब आप टेबल पर बैठ जाते हैं तो फिर बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। इसलिए अब सूरत हाल क्लैरिटी की तरफ जा रही है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि कल मियाँ नवाज शरीफ जो है वो भी पहली दफ़ा मुजफ्फराबाद में जो है वो इंतखाबी जलसा से ख़त्म करेंगे। पता नहीं मरियम नवाज शरीफ साहब उनके साथ जा रही हैं कि नहीं जा रही, और चली है कि वो भी जाएंगी। तो अगर मियाँ नवाज शरीफ कल उधर होंगे और वो बिलावल भुट्टो जो है वो मीरपुर की जानब होंगे, तो दोनों तरफ से जो प्रेशर, दोनों तरफ से जब इंतखाबी माहौल बनेगा तो मेरा ख्याल है कि इसमें सिर्फ जो ज़्यादती होगी रावला कोट और सदरूती के लोगों से होगी। अगर वहाँ पर इलेक्शन नहीं होगा, वो लोग मेन स्ट्रीम में नहीं होंगे, बाद में इलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन उन लोगों के साथ मेरा ख्याल है ये ज़्यादती। बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब। अफजल भट्ट साहब ने बड़ी तफसील से एक तो अवामी एक्शन कमेटी का जो ताकत मुस्बत रवैया उस पर बात की, और दूसरा एक एक हल्के में जाके, एक एक शहर में जाके जो मुख्तलिफ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ी कद्दावर शख्सियात हैं, उनके हल्के की ताज़ा सूरत हाल क्या है, उनके मद्दे मुकाबल कौन है, उस पर तफसील से तजिया किया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग तजिया है। यकीनी तौर पर आप जो हमारे नाज़रीन हैं वो इससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।